जय हिंद साथियों, मैं अनुज मौर्य आप सभी का बीकेटी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा यहाँ पर बात करने का मोटो है इस वीडियो में, जो कि आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, जैसे कि आपका इतिहास। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का एक बहुत बढ़िया एक चैप्टर होता है, एक पूरा अध्याय होता है कह ले। ठीक है, पूरा एक सेक्शन होता है जिसमें कि आपका जो मेन होता है आपका इतिहास। ठीक है, इतिहास काफी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और दूसरी चीज बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो इससे जो बनने वाले प्रश्न होते हैं जिसमें कि आपको काफी ज्यादा सन वगैरह याद करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट जो होने वाले वो यहाँ पर टॉप 20 में प्रश्न जो छाट के लाया हूँ, पूरी बुक का निचोड़ होने वाले, ये हमेशा पूछे गए हैं। यानी कि हमेशा ही ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा ही पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को इस वीडियो में बात करेंगे। 100% आपको इसी से आपका जो है, जब आपके 20 क्वेश्चन आप करोगे सामाजिक विज्ञान में, आपको जितने भी आएंगे इतिहास से, ठीक है, वो सभी आपको इसी वीडियो में कवर हो जाएंगे। पूरा इतिहास आपका जो है इस वीडियो में कवर होने वाला है। बस आप इतना ही अच्छी तरीके से तैयार कर ले, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप इतिहास को अलग से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आपके सभी जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आपका सभी जो है इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप शुरू करते हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, सारे जो है आपके इतिहास के प्रश्न यहाँ पर होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न जो है वो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपकी ऑप्शन है जो 1688 में, 1789 में, 1914 में, 1939 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं आप लोग, राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका राइट आंसर बाबू जो हो जाएगा वो 1789 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1789 हो जाएगा। ये जो इंपॉर्टेंट है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो ये आपका 1789 में हुई थी। और एक चीज यहां से और जुड़ जाता है कि राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद का शुरुआत कहां से हुआ था? वो आपका फ्रांस से हुआ था। यहीं से आपका जो है राष्ट्रवाद का शुरुआत भी हुआ था। ये दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछे जा चुके हैं। 100% इस बार भी आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान का एक सेट नहीं बनता है, लगभग सामाजिक विज्ञान के आपके 6-7 सेट बनते हैं। ठीक है, इन 6-7 सेट जो होते हैं वो प्रीवियस ईयर जो आए थे उन सभी की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी आपको। ठीक है, बस आप लोगों को बस सपोर्ट करना है एक बीकेटी क्लासेस को आप लोग सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को जो भी क्लास 10th का मैटर है वो पूरा मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें कि आपका जल्द ही आप लोगों की एक और क्लास स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपका इंग्लिश, सोशल साइंस, साइंस प्लस आपका हिंदी। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट मिलाकर जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि आपका आर्ट है, आर्ट प्लस एग्रीकल्चर जो बच्चों का होता है, या कंप्यूटर, इन बच्चों का अलग सेपरेट रहेगा। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट है, इन सब्जेक्ट की जो है मिक्स प्रैक्टिस आपकी होने वाली है। वो किस चैनल पर होगी वो आपको हम बता दे रहे हैं। एग्री अनुज के नाम से एक चैनल है, उस चैनल पर आपको जो है उस पर लाइव क्लासेस मिलेगी। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेगी। ये नया चैनल है, इस पर लाइव अभी ओपन नहीं हुआ है, इसलिए इस पर लाइव नहीं मिल पाएगा। ठीक है, जैसे इस पर लाइव ओपन हो जाएगा तो आप लोगों को सारी वीडियो क्लास 10th की यहाँ पर मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो मिलती रहेंगी कंटिन्यू। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लाइव क्लास आपको शाम को 6 बजे डेली मिला करेगी, शाम को 6 बजे। तो आप निश्चिंत होकर इसे जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको डेली प्रैक्टिस होती रहेगी सारे सब्जेक्टों की। ठीक है, इसे ध्यानपूर्वक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश से हुआ? जैसे कि मैंने आगे बताया ऊपर ही कि आपका फ्रांस से हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रांस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जूसीपी मित्सनी का संबंध किससे है? मतलब किससे संबंध रखते हैं ये? इटली के एकीकरण से हैं, जर्मनी के एकीकरण से हैं, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से हैं, या फ्रांस के राष्ट्रवाद से हैं? तो किससे ये संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। जितने भी मैं लेकर आया हूं सारे सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इनको घोल कर पी जाओ, घोल कर। ठीक है, इससे बाहर प्रश्न आपका नहीं जाएगा। ठीक है, इतिहास के जो भी प्रश्न बनेंगे इनमें से ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जोसेफी जो है ये किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इटली के एकीकरण से संबंध रखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है या किससे था? ठीक है, तो किससे था? इटली से, जर्मनी से था, या फिर फ्रांस से, या फिर ब्रिटेन से? तो किससे यह संबंध रखते थे? इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं आप सभी लोग, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जर्मनी से। जर्मनी के एकीकरण से कौन संबंधित था? तो जूसीपी मिल्सनी थे। ऑटोमान बिस्मार्क का संबंध, ऑटोमान
बिस्मार्क देख लो, यहाँ पर ऑटोमान बिस्मार्क है, तो बिस्मार्क का संबंध किससे है, तो वो जर्मनी से था इनका। किससे था, जर्मनी से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आ चुका होगा, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, जिसमें कि है जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने थी, मुख्य भूमिका किसकी थी, जल्दी से बताओ। जब जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, जैसा कि ऊपर आपने देखा होगा जर्मनी के एकीकरण से, तो इसका राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, जूसेप्पे गैरिबाल्डी, नेपोलियन या ऑटोवान बिस्मार्क या फिर विलियम प्रथम। तो यहाँ पर मुख्य भूमिका पूछा जा रहा है, यहाँ पर मुख्य भूमिका पूछी जा रही है, मुख्य भूमिका किसकी थी, तो ऑटोवान बिस्मार्क की थी। मुख्य भूमिका की अगर बात करें, भूमिका किसकी थी, तो वो ऑटोवान बिस्मार्क की भूमिका थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटोवान बिस्मार्क। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वो आपको दिख रहा होगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। तो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, वर्ष 1910 में, वर्ष 1911 में, वर्ष 1915 में या फिर 1920 में। तो किस वर्ष में वापस आए थे, इसका राइट आंसर क्या बनेगा, तो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण भारत से जो है, दक्षिण भारत से, ये दक्षिण अफ्रीका है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ऐसे आप प्रश्न बनेगा, दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो कब आए थे, 1915 में आए थे। ठीक है, 1915 में आए थे। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा हूं आपके। ठीक है, सभी, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा इतिहास का, आप लिख के ले लो, ये आपको तैयार कर लेना है, इसे घोल कर पी लेना है। जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके इसी इतिहास में कवर हो जाएंगे सभी। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष में हुआ था, तो वर्ष 1918 में हुआ था, या फिर वर्ष 1919 में हुआ था, या फिर 1920 में, या फिर 1921 में। देखो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, ये पंजाब में हुआ था। ये तो ये आपको ध्यान रखना है, पंजाब में। ये मानचित्रण में भी प्रश्न इसका पूछा जाता है। ये 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल को कब हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। 1919 में हुआ था, कहां पर हुआ था, तो ये पंजाब में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल को हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, चोरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था, तो ये किस वर्ष घटित हुआ था, जल्दी से बताएं। वर्ष 1920 में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 में, वर्ष 1925 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1922। 1922 हो जाएगा, 1922 इसका बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1922 में चोरी चौरा हत्याकांड जो है हुआ था। इसका मतलब क्या होता है, देखो चोरी चौरा जो कांड हुआ था, इसका मतलब क्या है, ये गोरखपुर में हुआ था। कहां पर, गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ है, गोरखपुर कहाँ है, आपके यूपी में है। कहां पर, यूपी में, गोरखपुर पश्चिमी यूपी में, जो पूर्वी यूपी है, पूर्वी यूपी। ठीक है, पूर्वी या पूर्वांचल कहें जिसे। ठीक है, वहां पर आपका गोरखपुर पड़ता है। ठीक, जहां पर योगी आदित्यनाथ जहां के क्या थे, क्या है, विधायक या सांसद। ठीक है, वही का जो इनका क्षेत्र है, होम टाउन है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ का, तो वो वहीं के थे। ठीक है, गोरखपुर से हैं, तो गोरखपुर में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, एक पुलिस स्टेशन को लोगों की भीड़ जो थी वो जला दिए थे। ठीक है, पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला दिए थे। इसी को बोलते हैं चोरी चौरा कांड। ठीक है, ये गोरखपुर में घटित हुआ था। इंपॉर्टेंट है, आपके मैप वाले प्रश्न में भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न ये आपका हो जाएगा यूपी, यहाँ पर। ठीक है, यूपी, पूर्वी यूपी में गोरखपुर है, वहां पर हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ये वही राष्ट्रीय कांग्रेस है जो आज में प्रेजेंट में है। ठीक है, उसी से जितनी बीजेपी, आम, जो मतलब जो भी पार्टियां निकली है ना, सबसे पहले को जो सी पार्टी थी, जो मेन थी पार्टी, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी। ठीक है, इसी से सारी जो है पार्टियां टूट टूट के अलग अलग बनी है, चाहे वो समाजवादी हो चाहे जो भी हो, सभी उसी से टूटकर अलग अलग हुई है। ठीक है, मेन आपकी सबसे पहले बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 1985 में, सॉरी 1885 में। ठीक है, 1885 में हुई थी, 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1885 में। एओ ह्यूम। ठीक है, ये एक था। ठीक है, ये ह्यूम ने इसकी स्थापना की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना भी पूछ लिया जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो एओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, वंदे मातरम गीत के
रचयिता हैं तो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, या फिर सोहनलाल द्विवेदी हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो वंदे मातरम किसने लिखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके लेखक हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहां पर है? ठीक है, ब्रिटेन वुड्स एक सम्मेलन हुआ था, उसी के द्वारा दो संस्थाएं बनाई गई थी, जिसमें क्या एक था आपका विश्व बैंक का निर्माण हुआ था, और एक और संस्था थी, ठीक है, इस सम्मेलन से बनी थी, वो था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय राजकीय कोष। ठीक है, ये होता है। तो इसका मुख्यालय कहां पर है या फिर ये कहां पर स्थित है? अगर इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, अमेरिका में स्थित है। बहुत ही बार पूछा जा चुका है ब्रिटेन वुड्स संस्था या फिर इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था। ठीक है, इससे कौन कौन सी संस्थाएं बनी थी या इस्टेब्लिशमेंट हुआ था उनका? तो इसका हो जाएगा आपका विश्व बैंक का हुआ था और IMF का हुआ था। इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय राजकीय कोषीय फंड या फिर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया? 1878 में, 1888 में, 1892 में या फिर 1898 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878 में। वर्नाकुलर का मतलब था प्रेस एक्ट, जो कि भारतीय जो हिंदी में छापने वाले अखबार थे उन पर रोक लगा दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या हुआ था, जो हिंदी में छपने वाले जो लोकल के अखबार थे उन पर रोक लगा दी गई थी, अंग्रेजी शासन के द्वारा उस पर रोक लगा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1878। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेपोलियन की पराजय का कब हुई थी? ठीक है, नेपोलियन की पराजय जो है वो कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। 1815 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 15 में। ठीक है, ये सभी प्रश्नों को आप लोग को नोट डाउन कर लेना है। अगर इसका PDF आप चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। व्हाट्सएप ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइव क्लास जरूर लेना ना भूलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। असहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने इसका नेतृत्व किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बाबा रामचंद्र ने, शौकत अली ने, महात्मा गांधी ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाबा रामचंद्र ने। लखनऊ में जो हुआ था इन्होंने किया था। अवध क्या प्रेजेंट में अवध किसे कहते हैं? लखनऊ को कहते हैं। किसे? लखनऊ। ठीक है, तो नेतृत्व किसने किया था? बाबा रामचंद्र ने किया था। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? सरदार पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, महात्मा गांधी हैं, सुभाष चंद्र बोस है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद स्वराज की पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो महात्मा गांधी हो जाएंगे, इसके लेखक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, डायरेक्ट आपको सारे प्रश्न अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लेने हैं। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, और आप लोगों की जो लाइव क्लास होगी, लाइव क्लास आप लोगों की एग्री अनुज चैनल पर डेली शाम को 6 बजे, डेली शाम को 6 बजे लाइव क्लास चलेगी आप लोगों की, जिसमें कि आपके 20 MCQ क्वेश्चन होंगे। 20 MCQ क्वेश्चन, जिसमें कि आपका कौन कौन कवर होगा? एक तो आपका कवर होगा साइंस कवर होगा, प्लस सोशल साइंस कवर होगा, प्लस आपका इंग्लिश कवर होगा, प्लस आपका कौन सा कवर हो जाएगा? एक और आपका हिंदी। ठीक है, एक आपका हिंदी कवर हो जाएगा। ठीक है, ये इतने 4 सब्जेक्ट आपको डेली प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। ये चारों एक ही वीडियो में लगभग 30 से 40 मिनट की एक वीडियो होगी, उसी में आपके सारे MCQ डेली प्रैक्टिस होंगे। जब तक आपका एग्जाम होगा तो अच्छी तरीके से आपके जो 20 क्वेश्चन आते हैं ना, उन पर आपकी पकड़ अच्छी खासी बन जाएगी। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। ठीक है, शाम को 6 बजे डेली आपकी क्लास होगी। शाम को 6 बजे सभी बच्चे जुड़ेंगे 6 बजे। बाकी आपका जैसे कि एग्रीकल्चर अगला जो होता है ऑप्शनल, जिनका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, आर्ट ऑप्शनल है, कंप्यूटर ऑप्शनल है, उन बच्चों के लिए भी अलग से क्लासेस होंगी। ठीक है, तो लाइव क्लासेस आपको एग्री अनुज चैनल पर लेनी है। बाकी जो है इसकी रिकॉर्डिंग फॉर्म में जो लेक्चर मिलेंगे वो सभी BKT क्लासेस पर मिलेंगे, BKT क्लासेस पर मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जरूर आप लोग लाइव क्लास वहां लीजिएगा, और बाकी सारी क्लासेस आपकी इस चैनल पर होती रहेंगी। ठीक है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करिएगा।
ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, जो हाई स्कूल के बच्चे हैं उन लोगों तक शेयर भी करिएगा, ठीक है। हाई स्कूल वाले बच्चों को जरूर शेयर करिएगा सभी लोग, ठीक है। ईमानदारी रखिएगा अपने प्रति, आप लोग निश्चिंत रहे, आप विश्वास करें, ठीक है। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आपको इससे अच्छा कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 1789 ईस्वी में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो किस प्रकार का वहां पर राज्य हुआ करता था, बताइए जल्दी से। तो कैसा था वहां पर? असीमित राजतंत्र था। कैसा? असीमित राजतंत्र था, ठीक है। असीमित राजतंत्र वहां पर हुआ करता था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? यंग इटली किसने बनाया था? विक्टर इमैनुएल द्वितीय ने, काउंटर काबूर ने, जोसेपे मेसनी ने, जोसेपे गॉरिबाल्डी ने। तो किसने बनाया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। काउंट क्यूबर ने, काउंट क्यूबर ने बनाया था। बाबू ये आप इतिहास के प्रश्न अपने अच्छी तरीके से तैयार कर लेने हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा आपका इतिहास, ठीक है। बाकी आपका जैसे भूगोल है, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, वो सभी अलग अलग वीडियो में बनाता रहूंगा जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। टॉप 20, ठीक है। भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में, बारदोली में, अहमदाबाद में, खेड़ा में। तो कहाँ पर किया था सबसे पहला अपना सत्याग्रह? तो वो किया था उन्होंने चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में किया था। चंपारण कहाँ पर पड़ता है? तो बिहार में पड़ता है, बिहार में, बिहार में, ठीक है, बिहार में। तो चंपारण से शुरुआत की थी महात्मा गांधी ने। तो ये कब किया था? चंपारण में शुरुआत की थी। 1915 में वो वापस आए थे दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका से उन्होंने वापस आए थे और 1920 में, ठीक है, 1919-20 में जो है उन्होंने जो है यहाँ पर चंपारण वाला जो है सत्याग्रह किया था, ठीक है। ये अच्छी तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है वो जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसे भी, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोलियां किसने चलवाई थी? तो मतलब किसने आदेश दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर माउंटबेटन है, लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड इरविन है, जनरल डायर है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जनरल डायर हो जाएगा। जनरल डायर ने यहाँ पर शुरुआत की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसने किया था? किसने शुरू किया था, ठीक है। तो ये रोलर एक्ट सत्याग्रह के खिलाफ हो रहा था, चंपारण आंदोलन था, या फिर डांडी मार्च था, या खिलाफत आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब 1930 में किसके साथ शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा आपका डांडी मार्च। जो डांडी मार्च हुआ था, ठीक है, डांडी मार्च के साथ ही शुरू हुआ था। डांडी मार्च किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी ने किया था, एम के मोहन करमचंद गांधी ने किया था, ठीक है। गांधी जी ने किया था। कहां से? साबरमती आश्रम से डांडी तक, साबरमती आश्रम से किया था। कहां तक? डांडी तक, ठीक है। कुल कितने दिन की यात्रा थी? कुल कितने दिन की यात्रा थी? जल्दी से बताएं, कुल कितने दिन की यात्रा थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये एम की डांडी मार्च हो जाएगा। और इसमें क्या याद रखोगे? डांडी, तो डांडी यात्रा थी वो कितने दिन की थी? ये भी पूछा जा सकता है आपका, उससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो टोटल जो है इन्होंने 12 मार्च को स्टार्ट की थी, 12 मार्च को, ठीक है। और पहुंचे कब थे? तो 6 अप्रैल को पहुंचे थे, ठीक है। तो ये आपका टोटल निकल के आ जाएगा 24 दिन। 24 दिन इन्होंने यात्रा की थी। यह प्रश्न बहुत पूछा जा चुका है, 24 दिन चलता है। तो ये टोटल तुम्हारे 20 क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर आज डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो आप लोगों को इसी प्रकार के और भी वीडियो मिलते रहेंगे। बस क्या चाहिए? आपका सपोर्ट चाहिए। एक न्यू चैनल है, जब तक आप सपोर्ट नहीं करोगे तब तक आगे कैसे ग्रो होगा। प्लीज आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, बस आप लोग सपोर्ट करते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।